ने ये बताया कि एसे किस तरह लिखना है, हाउ टू राइट एसे। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो इस हवाले से है कि जब भी हम कोई एसे लिखते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो उसमें पहले है डोंट डिफाइन द टॉपिक बट डिस्कस इट। उसका मतलब ये है कि जो भी कोई टॉपिक हो उसके बारे में आप लिखाई कर रहे हो तो उस वही टॉपिक आपने डिफ़ाइन नहीं करना है कि डिफिनीशन बताओ उस चीज़ का, आपने डिस्कस करना है, आपने डिस्कशन के थ्रू लिखना है। दैन ये नहीं कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ फिज़िक्स, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजी, बट डिस्कस करना है। एक तो यही चीज़ है। दूसरा, use of I and we is not allowed in essay। जब भी आप essay लिखते हो तो आपने I और we नहीं लिखना है, सही है। ये चीज़ आपने अवॉइड करना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड स्लैंग वर्ड्स, ज़्यादा पेचीदे जुमले और स्लैंग्स वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा अनऑथेंटिक फैक्ट्स एंड फिगर्स, अनऑथेंटिक जो चीज़ उसके बारे में आपके साथ इल्म नहीं हो, सही तरह आपके साथ पूरा इल्म नहीं हो, जो उस टॉपिक के हवाले से नहीं हो, तो आपने उन चीज़ों को अवॉइड करना है ड्यूरिंग द एसे। टू मच एडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स, ज़्यादातर एडियम्स और फ्रेजल जो वर्ब्स है उसको भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नेवर एब्रीविएट वर्ड्स, डोंट, कांट। जब भी आप इसे लिखते हो तो आपने इस तरह लफ्ज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है, जैसे डोंट, कांट, आपने डू नॉट, कैन नॉट, इस तरह लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। दौरान इसे आपने इनफॉर्मल वर्ड्स भी यूज़ नहीं करना चाहिए इसे में। फॉर एग्ज़ाम्पल गाय और बहुत से वर्ड्स हैं इनफॉर्मल, लेकिन आपने उसे अवॉइड करना है। डोंट मेंशन कंटेम्परेरी पॉलिटिकल्स डिस्कशंस, आपने दौरान इसे पॉलिटिकल डिस्कशन से भी आपने परहेज़ करना है। अवॉइड एनी एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच, अगर कोई एक्सट्रीमिस्ट अप्रोच हो आपने उस भी इसे में नहीं लिखना है। डोंट एक्सपेरिमेंट इन योर एसे, अपनी जो एसे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं लेके जाना है, सही है। डोंट टू एक्सट्रीमिस्ट, डोंट यूज़ द वर्ड्स ऑफ विच यू डोंट नो, ऐसे वर्ड जो आपके साथ इल्म नहीं हो, आपको माने का मतलब नहीं हो जानते हो, तो उसको भी इस्तेमाल नहीं करना है। डू नॉट यूज़ हेडिंग्स, जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो तो हेडिंग्स, डोंट यूज़ हेडिंग, आपने हेडिंग नहीं देना है, सही है। वो ऐसे के दौरान बहुत अजीब सा लगता है जब आप हेडिंग देते हो, तो आप इन चीज़ों को भी अवॉइड करना है। कटिंग एंड क्रॉसिंग लीव बैड इम्पैक्ट, जब आप कोई ऐसे लिखते हो तो उसके दौरान आप कोई कटिंग वगैरह करते हो फैन से या कोई और चीज़ से, तो उसका भी बहुत बैड इम्पैक्ट होता है ऐसे पे। तो इस वजह से इन चीज़ को भी आपने अवॉइड करना है। नेवर फॉरगेट टू कंक्लूड योर ऐसे, जब भी कोई ऐसे हो तो आपने ऐसे की कंक्लूडिंग हम ज़रूर देना है। ऐसे नहीं होगा आप जो कंक्लूडिंग है वो आप छोड़ दें तो आपका ऐसे बिल्कुल आपको मार्क्स नहीं मिलेगा फिर। तो इन चीज़ों को ये जहन में रखना होगा आप लोगों ने। डू नॉट ड्रा मैप्स इन डायग्राम, दौरान ऐसे जब भी आप कोई ऐसे लिखते हो तो उसमें आपने मैप्स और डायग्राम शक्ल्स वगैरह भी नहीं बनाना है, ये याद रखा करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये यही है कि आपने मैप्स और डायग्राम शक्लें वगैरह नहीं बनाए हैं। ज़्यादातर लड़कियां इन चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, लेकिन आपने मैप्स और डायग्राम से फरेज करना है, आपने उसे इन चीज़ों को नहीं बताना है मैप्स और डायग्राम दौरान ऐसे, सही है। तो आपने इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा, सही है, कि हमने मैप्स और डायग्राम इन चीज़ों से अवॉइड करना होगा। एलिजिबल राइटिंग्स, एलिजिबल राइटिंग्स जो है वो भी इस में शामिल नहीं है, सही है। तो आप में
ये जो तकरीबन 12, 13, 14 तक बातें थी, इन चीज़ों को आप दौरान ऐसे अवॉइड करना है, सही है, इन चीज़ों को माइंड में रखना है। उसके अलावा जब आप इन चीज़ों को अवॉइड करके तो आपका एसएम का आपका जो एसे है वो एक बेहतरीन शक्ल में होगा और इस वजह से आपको फिर मार्क्स भी मिलेगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करें और ज़्यादातर लाइक दें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो है वो भी आपको सामने आ जाए। थैंक यू सो मच टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।